अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है बिटनोवेट एन ऑइंटमेंट और बिटनोवेट एन क्रीम के बारे में। व्यूवर्स, बिटनोवेट एन क्रीम और ऑइंटमेंट से आप वाकिफ़ होंगे क्योंकि पाकिस्तान में इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। ये क्रीम और ऑइंटमेंट मर्द और औरतों दोनों ही में इस्तेमाल होती है, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल ख़वातीन ही करती हैं, या फिर नाइट क्रीम में मिक्स करके या फिर ऐसे ही अपने चेहरे पर अप्लाई कर रही होती हैं। तो व्यूवर्स, इन दोनों में सबसे पहले मैं आपको फ़र्क बताता चलूँ कि बिटनोवेट क्रीम और ऑइंटमेंट में फ़र्क क्या है। व्यूवर्स, बिटनोवेट जो क्रीम होती है वो होती है खुश्क, यानी कि ड्राई स्किन के लिए होती है, और जो बिटनोवेट एन ऑइंटमेंट होती है वो है यानी कि वो होती है तर, यानी कि जो खुश्की को दूर करती है। तो वो तर यानी कि जो जिल्द होती है उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। इन दोनों का काम एक ही जैसा होता है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास है जिनके चेहरे पर दाग धब्बे या फिर दाने बने होते हैं, या फिर इसके अलावा मुख्तलिफ एलर्जी को ये ट्रीट करने के लिए भी और रंग को गोरा करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। बट अक्सर लोगों को इसके सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से इन्हें मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं या फिर उनको इसका सही रिजल्ट नहीं मिलता। तो आइए फिर आज हम जानते हैं बिटनोवेट एन क्रीम और बिटनोवेट एन ऑइंटमेंट के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात, इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है। ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले इसका ब्रांड नेम है बिटनोवेट एन ऑइंटमेंट और बिटनोवेट एन क्रीम। GSK फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है, और इसकी तमाम ही दवायात एक अच्छा रिजल्ट फ्रेम करती हैं। व्यूअर्स, अगर कीमत की बात की जाए तो बिटनोवेट एन ऑइंटमेंट की कीमत 130 रुपये में 20 ग्राम की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, और बिटनोवेट एन क्रीम की कीमत 130 रुपये में 20 ग्राम की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें कौन सी दवायात शामिल की गई हैं। व्यूअर्स, जिसमें दवा शामिल की गई है उसका नाम है बीटामेथासोन और न्यूमाइसिन सल्फेट। ये दोनों अज़ा इसमें शामिल होते हैं, जो कि बेसिकली जो कि बीटामेथासोन है वो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, और जो न्यूमाइसिन सल्फेट है वो एक एंटीबायोटिक्स होती है। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं बिटनोवेट एन क्रीम और ऑइंटमेंट के यूजेस, यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले स्किन पर बनने वाले दानों के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कि जिसको एक्ने भी कहते हैं हम। इसके अलावा स्किन पर अक्सर रेडनेस यानी कि स्किन जो सुर्ख हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसे व्यूअर्स जिनके चेहरे पर दाग धब्बे या फिर दाने बने हुए होते हैं, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा रेडनेस, अब रेडनेस यानी कि किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकती है, या फिर इसके अलावा किसी वेटनिंग क्रीम के इस्तेमाल से भी हो सकती है, यानी कि आप इसे ऑयली स्किन और ड्राई स्किन दोनों ही के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब व्यूअर्स, ये मुख्तलिफ एलर्जी को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर हम एलर्जी की बात कर लें तो वो है यानी कि एंटी फंगल एलर्जी। तो एंटी फंगल एलर्जी में ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है जी डर्माटाइटिस। अगर एलर्जी की बात करें तो डर्माटाइटिस से मुराद यानी कि अगर आप कोई कॉस्मेटिक या यानी कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यानी कि आप यूज़ करते हैं उसकी वजह से आपको एलर्जी होती है, या फिर किसी परफ्यूम की वजह से अगर आपको एलर्जी होती है, या फिर किसी लोशन या क्रीम की वजह से आपको एलर्जी होती है, तो इन कंडीशन में आप बिटनोवेट एन क्रीम या फिर बिटनोवेट एन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा सिरोसिस का मतलब होता है यानी कि चंबल है। ये भी एक एलर्जी की किस्म होती है जिसकी वजह से आपकी जल्द रेड हो जाती है, या फिर इसके अलावा आपकी जल्द पर खुश्की या डैंड्रफ होती है, या फिर इसके अलावा यानी कि सोजश की वजह से वहां पर खारिश होती है। तो इस कंडीशन में भी बिटनोवेट एन क्रीम या फिर ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करवाया जाता है। व्यूअर्स, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि एक्जिमा की। एक्जिमा भी एक एलर्जी की किस्म होती है
जिसमें आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, यानी कि सोजश की वजह से जल्द पर बहुत ज़्यादा इरिटेशन यानी कि एलर्जी वगैरह होती है, यानी कि ये जल्द की खुश्की की वजह से यानी कि वो जो सख्त होने लग जाती है जल्द, यानी कि खुश्की से जल्द सख्त होती है, तो इस कंडीशन में भी बिटनोवेट एंड क्रीम और बिटनोवेट एंड ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आपके जिस्म पर एलर्जी वगैरह या फिर खारिश वगैरह होती है या फिर इसकी वजह से आपकी जल्द रेडनेस यानी कि सुर्ख हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थे सारे इसके इस्तेमाल, जो अहम थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। व्यूअर्स, अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की, यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं और किन किन यानी कि इसकी वजह से ये नुकसान हो सकते हैं इसे इस्तेमाल करने से। तो व्यूअर्स, सबसे पहले यानी कि आपकी स्किन पर खुश्की भी हो सकती है या फिर आपको मजीद यानी कि एलर्जी या खारिश वगैरह भी हो सकती है। इसके अलावा आपकी जल्द पर यानी कि बर्निंग सेंसेशन यानी कि आपकी जल्द पर जलन यानी कि महसूस हो सकती है। इसके अलावा व्यूअर्स, यानी कि जहाँ पर आप अप्लाई करते हैं यानी कि वो रेडनेस यानी कि जगह सुर्ख भी ज़्यादा हो सकती है और आपको यानी कि एलर्जी वगैरह भी, खारिश वगैरह भी इसके इस्तेमाल से हो सकती है। इसके अलावा आपके यानी कि जहाँ पर अप्लाई करते हैं वहाँ पर झरियाँ वगैरह भी बन जाती हैं। तो अगर चंद इसके साइड इफेक्ट्स थे जो वो थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज की, ये कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले यानी कि जिस जगह पर आपको इन्फेक्शन है या फिर कोई एलर्जी वगैरह या फिर रेडनेस वगैरह हो रही है, तो आपने उस जगह पर दिन में 2 मरतबा यानी कि यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसे अपने चेहरे के लिए यानी कि यूज़ करना है तो आपने रात को सोने से पहले यानी कि 24 घंटे में सिर्फ 1 मरतबा यूज़ करना है। और व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे 2 मंथ से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक स्टीरॉयड मेडिसिन होती है जिसकी वजह से आपको फिर मुख्तलिफ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो कोशिश करें यानी कि आप 2 मंथ से पहले इसको इस्तेमाल करें। 2 मंथ से ज़्यादा आपने इसको इस्तेमाल नहीं करनी। यानी कि ये थी इसकी अमूमी यानी कि डोज तो मैंने आपको वो बताइए, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। जिस तरह यानी कि आपको अपने डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। सिर्फ हम व्यूअर्स, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि सिर्फ आपको आगाही देना होता है कि इसके यूजेस क्या हैं, यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, लेकिन जो डोजेज के तयन होता है वो डॉक्टर हजरात आपकी बीमारी की नौयत, एज यानी कि और इसकी लिहाज से यानी कि वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। सबसे बेहतर है कि आप तमाम मेडिसिन का इस्तेमाल अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल किया करें, खुद से यानी कि सेल्फ मेडिकेशन से बिल्कुल परहेज करें। जितने भी मेडिसिन आप डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, ये थी सारी डिटेल बिटनोवेट एंड ऑइंटमेंट की और बिटनोवेट एंड क्रीम की। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।